हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एंटी पार्किंसनियन ड्रग में सबसे पहले हम लोग समझेंगे पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। उसके बाद हम लोग एंटी पार्किंसन ड्रग पढ़ेंगे, उसी से बेस्ड मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है। एक्चुअली पार्किंसन डिजीज़ क्या है, प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। और ये क्या होता है कि मोर देन 50 ईयर्स पे ये होता है, जो पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि ये जो है, अगर ये पार्किंसन डिजीज़ होता है तो क्या होता है, बॉडी में ट्रीमर होता है। ट्रीमर मीन्स आपकी क्या होगी, जर्किंग होती है, हिलने लगता है। दूसरा चीज़ है रिजिडिटी होती है, मीन्स अकड़न होती है। उसके बाद क्या हाइपोकाइनेसिया होता है कि लैक ऑफ मूवमेंट होता है। इसके 3 सिम्टम्स तो आपके प्राइमरी सिम्टम्स कहे जाते हैं। मीन्स हाइपोकाइनेसिया मीन्स लैक ऑफ मूवमेंट, मीन्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, ट्रीमर होगा और हाथ देखेंगे ऐसे हिलता रहता है। अगर किसी भी मोर देन 50 ईयर 60 ईयर देख रहे हैं, किसी भी आदमी को देख रहे हैं, अगर हाथ देखेंगे कहीं कोई चीज़ हिलता रहता है कंटिन्यूस, तो आप समझ जाइए पार्किंसन डिजीज़ है। ये तो हो गया उसका प्राइमरी सिम्टम्स। अगर हम बात करें सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होगा, तो सेकेंडरी सिम्टम्स जो आपका होगा वो होता है कि मास्क लाइक फेस हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा क्या होगा, लगातार सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, सलाइवा का सिक्रीशन लगातार बना रहता है। दो इसके देखिए, ये क्या हो गया, मास्क लाइक फेस हो गया, सिलेरिया हो गया, जिससे सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि डिफेक्टिव पोस्चर होता है। मीन्स वो प्रॉपर, अगर आप कहेंगे खड़ा हो जाए या बैठ जाए, तो उसका जो पोस्चर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। ये तो हो गए आपके सिम्टम्स। अब उसकी बात क्या कहते हैं कि ये ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, तो इसके दो जो मेन रीजन कहे जाते हैं वो होता है इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड सेंट्रल कोलिनर्जिक सिस्टम। इस कंडीशन क्या होता है, जब आपका पार्किंसन डिजीज होता है तो एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जबकि ब्रेन में क्या चाहिए कि दोनों जो न्यूरोमोल ट्रांसमीटर है, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये तो हो गया आपका प्राइमरी जो आपके रीजन्स हैं। अगर हम बात करें और रीजन्स क्या हैं, तो पार्किंसन डिजीज़ में देखिए पहला चीज़ है कि एजिंग इफेक्ट करता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काम करता है और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। ये सब क्या है, सेकेंडरी पैरामीटर्स हैं जो पार्किंसन डिजीज़ को कॉज करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करें, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे बाद में चल के, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, तो वो है कि आपका डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए अब क्या है कि जो डोपामिन है वो है इनहिबिटरी ट्रांसमीटर और एसिटाइलकोलिन है एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर। इसका मतलब है कि इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब डोपामिन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हम जब ट्रीट करेंगे डोपामिन कंसंट्रेशन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अब एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, डोपामिन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पार्किंसन डिजीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं पीडी। अब बात करते हैं कि पार्किंसन डिजीज होता कहाँ पे। तो अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज कहाँ पे हो रहा है, तो ये होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा एंड नाइग्रोस्टेटियल ट्रैक्ट। 2 जगह आपका है ये, देखिए सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा एंड नाइग्रोस्टेटियल ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे डिफेक्ट होता है और यहीं से क्या होता है, पार्किंसन डिजीज क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आपके मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी और एल्डिहाइड, ये क्या करते हैं, आयरन के साथ मिलकर के ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। और जब यंग एज कंडीशन में होती है तो ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल बॉडी में इनहिबिट हो जाते हैं, इनको क्या होता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट नहीं होते हैं। तो अब फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को, ब्रेन में मेम्ब्रेन को और डीएनए को डैमेज करते हैं। अब ब्रेन में क्या करेंगे कि डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, इससे क्या होता है, पार्किंसन डिजीज़ वहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो ये करता है एल्डिहाइड और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी।
दो एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाए, एजिंग फैक्टर काम करता है, डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब क्या करते हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो पार्किंसन डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा पहले पार्किंसन डिजीज एक्चुअली में होता क्या है। अब हमने समझ गए, हमें समझ में आ गया कि भाई डोपामिन कंसंट्रेशन कम हो गया, स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो हम ट्रीटमेंट भी करेंगे इस टाइप से कि अब हमें क्या करना है कि एनी हाउ किसी कास्ट पे हमें क्या करना है, डोपामिन कंसंट्रेशन बढ़ा देना है, स्टाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को कम करना है। अब स्टाइलकोलिन कंसंट्रेशन कम करना है तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे। अब डोपामिन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो डोपामिन के मेटाबॉलिज्म की इनहिबिट करेंगे, प्रिकर्सर लेंगे और डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग यूज करेंगे, बहुत सी ड्रगें हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग चलेंगे मैकेनिज्म पे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामाइनर्जिक सिस्टम, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं डोपामीन प्रिकर्सर। इसकी ड्रग है लियोडोपा, इसे बोलते हैं एल-डोपा। दूसरा है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की ड्रग है कार्बिडोपा और बेंसराजाइड, दो ड्रगें हो गई। उसके बाद है डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट, इसकी ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन है, परगोलाइट है। उसके बाद आता है माओ बी इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है सेलेजिलिन, COMT कैचेकाल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करें इनहिबिटर की ड्रग है इंटाइकैपोन टोलकैपोन, और डोपामिन फैसिलिटेटर की ड्रग है जो है अमेंटाडिन। अब आपको याद रखना है कि अमेंटाडिन एक ऐसी ड्रग है जो पार्किंसन में यूज की जाती है, और साथ में जब हम एंटीवायरल ड्रग बात करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लुएंजा में यूज की जाती है, वो है अमेंटाडिन। तो अमेंटाडिन ऐसी ड्रग है जो पार्किंसन में यूज की जाती है और एंटीवायरल ड्रग के रूप में भी यूज किया जाता है। तो हमने बताया कि अब हमें क्या करना है, एनी हाउ हमें ब्रेन में डोपामिन कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो हमने जितने भी एंजाइम काम करते हैं सबको इनहिबिट कर दिया। अब डोपामिन प्रिकर्सर लेते हैं, यहाँ पे लियोडोपा लेते हैं। अब बात आपके मन में आ रही है कि हम लोग डोपामिन डायरेक्ट क्यों नहीं देते। एक्चुअली में क्या होता है, जब डोपामिन है ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता है। अब ब्रेन में हमें कंसंट्रेशन चाहिए, ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर रहा है तो ब्रेन में पहुंचेगा नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, प्रिकर्सर ड्रग लेते हैं, और यही प्रिकर्सर ड्रग ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाता है। जैसे ब्रेन पहुंचता है, फिर यही प्रिकर्सर क्या होता है कि ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और डिफिशियंसी को पूरा कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, तो ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। तो पहला है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, इसकी ड्रग है प्रोसाइक्लिडिन ट्राइहेक्सफेनिडिल, दो ड्रग यहाँ पे यूज करेंगे। और दूसरी जो ड्रग है वो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करें, प्रोमेथाजिन यूज करते हैं और फेनाड्रिन यूज करते हैं, दो ड्रगें हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा आज कि भाई पार्किंसन डिजीज़ होता किस एज में है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, ब्रेन के किस पार्ट में होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और क्यों होता है। मीन्स डोपामिन की कमी हो जाती है, स्टाइलकोलिन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एक लाइन अगर आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पे समझ लेंगे और इसको यूज करके आप उसको लिख भी सकते हैं। अब हमने आपको बता दिया सेकेंडरी फैक्टर जो काम कर रहे हैं किसके लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो हम लोग अगर पार्किंसन डिजीज़ समझ गए तो हमें क्या करना है, उसी डिजीज़ को ट्रीट करना है। आप एग्ज़ाम में ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आप इसको ही बना लेंगे। तो आपको याद करने में, देखिए जब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको याद करने में भी आराम हो जाएगा। और यहाँ बनाएंगे जैसे तुरंत बना लेंगे, डोपामिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, स्टाइलकोलिन का बढ़ जाता है, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डोपामाइनर्जिक सिस्टम देखा है, अब कोलिनर्जिक सिस्टम देखा है, अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि वाकई में ये ड्रग हमारे ट्रिपल बी ब्रेन बैरियर क्रॉस कैसे करेगी। कुछ ड्रग क्या है पेरिफेरल सिस्टम में ही मेटाबोलाइज हो जाएंगी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ब्रेन में पहुंचने से पहले, कुछ ड्रग ब्रेन में मेटाबोलाइज हो जाएंगे, वहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, चाहे पेरिफेरल हो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि डोपामिन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एंजाइम जितने लग रहे हैं जो इसका डिग्रेडेशन करते हैं उसको हम क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कि जो है इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।